प्रिय दर्शकों, सबको मेरा प्रणाम। अमर कथा श्री हरिमाया चरित का जो पाठ चल रहा है, आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत। कथा चल रही है मीरा की। मीरा का विवाह तय हो गया है और मीरा का मन भ्रमित है। संशय उठ रहे हैं मन में। मन संशय लई भरी द्रग पानी, और सोचत सोचत रैन बिहानी। मन में संशय है, आँखों में आंसू हैं। रात बीत गई। होत प्रात निज पितु पहि जाई। होत प्रात निज पितु पहि जाई। मीरा निज हिय चाह बताई। होत प्रात निज पितु पहि जाई। प्रातःकाल होते हुए ही मीरा अपने पिता के पास पहुंच गई। माँ की तो मृत्यु हो चुकी है, तो और उसका सबसे निकट का कौन है? पिता ही तो है। वो पिता के पास गई और अपने मन की चाह बताने लगी कि तात विवाहु न करहु हमारा। मम जीवन राधायनुसारा। यह तन केवल मोहन नामा। यह तन केवल मोहन नामा। हरि चरण महि मन विश्रामा। यह तन केवल मोहन नामा। वो कहने लगी, हे पिताजी, हमारा विवाह न करो। मेरा जीवन राधा के अनुसार है। राधा के समान हमारा जीवन चलने दो। इस मन में, मेरे तन में, मेरे मन में सब कुछ वो श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं और उन्हीं के चरणों में मैं विश्राम चाहती हूँ। हे पिताजी, मेरा विवाह न करें। प्रतिपल मोहन याद बसाई। अबिति है जीवन अति सुखदाई। दुहिता हेतु दया तनि लावो। दुहिता हेतु दया तनि लावो। जीवन ज्योति न फूके बुझावो। दुहिता हेतु दया तनि लावो। वो कहने लगी, मैं प्रत्येक पल मोहन की याद बसाए हुए अपना जीवन जीना चाहती हूँ। मैं आपकी पुत्री हूँ, इस पर थोड़ी सी दया कर लो। हमारे जीवन की ज्योति को यूं फूंक कर न बुझाओ। हरि संग प्रेम कवन अपराधा। चाहूं तात ने यही सुख बाधा। मम बचपन तुम गोद झुलाई। मम बचपन तुम गोद झुलाई। आज बने किमि कुटिल कसाई। मम बचपन तुम गोद झुलाई। मीरा ने यहाँ पर अपने पिताजी को बहुत बड़ी बात कह दी कि मेरा बचपन तो आपकी गोदी में झूलता रहा है और आप मेरे कसाई की उम्र रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, लगनी बात। वो कहती है, मेरा कौन सा अपराध है? हे तात, मैं कृष्ण के सुख में जीना चाहती हूँ, मेरा विवाह मत करो। सुनी मीरा तीखे बचन। सुनी मीरा तीखे बचन। हृदय द्रवित मन रोष। पर पितु ही ममता जगी। छल के नैना कोश। पिता को मीरा के तीखे वचन बहुत चुभ गए। मन बड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन तुरंत उनके हृदय में ममता जाग गई। इसके माँ भी नहीं है और किससे अपना रोष प्रकट करेगी, किससे कहेगी? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रतन सेन की
बोले रतन नयन भरी बारी, बेटी तुम मोहि प्राण प्यारी। अब केहि विधि तुम सन अनभल चाही, केहि विधि तुम सन अनभल चाही। कबहु नयस सोचो मन माही, केहि विधि तुम सन अनभल चाही। हे बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्यों अनभल सोचूंगा? अपने मन में कभी ये बात न सोच लेना। सब परिजन कर तुम सन नेहा, और तुम ही देखी हर सित मम गेहा। और निज विवाह सुनी किमिया कुलानी, निज विवाह सुनी किमिया कुलानी। सुनहु आजु मम सीख सयानी, निज विवाह सुनी किमिया कुलानी। पिताजी कहने लगे, सभी परिवार वाले तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, तुमको देखकर सब प्रसन्न होते हैं। अपना विवाह सुन के इस प्रकार क्यों व्याकुल हो रही हो? हे बेटी, आज मेरी एक सीख सुनो कि परमात्मा एक जग माही, हम सब पर तिन कर मृदु छाही। और तुम नारी जीवन के मूला, तुम नारी जीवन के मूला। क्रिया कर्म माया अनुकूला, तुम नारी जीवन के मूला। पिता समझाने लगे कि संसार में संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला एक ही परमात्मा है, और उन्हीं परमात्मा की हम सब पर मृदुल छाया है। उस सब को देखते हैं, एक समान प्यार रूप से देखते हैं। और तुम तो नारी हो, जीवन का मूल आधार हो, और ये परमात्मा की जो माया है, हम सब उसी में अपने क्रियाक्रम करते रहते हैं जैसा वो चाहता है। नारी तन धरनी की नाई, और पुरुष समय बीज रोपाई। उत्पत्ति मानव जीवन नामा, उत्पत्ति मानव जीवन नामा। ब्याह विधान मिलन रति कामा, उत्पत्ति मानव जीवन नामा। नारी का जो शरीर है, पिताजी कह रहे हैं कि नारी का जो शरीर होता है, और कौन कहे, माँ तो है नहीं। पिताजी कह रहे हैं, बेटी, नारी का स्वरूप एक धरती के तरीके से है, और पुरुष बीज का रोपण करता है। यही मानव जीवन की उत्पत्ति का कारण है। ब्याह का विधान जो है वो कामदेव और रति का मिलन ही समझो, जिससे संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्याह का विधान इस सृष्टि के लिए है। यदि कोई जीव या कोई विवाह ही नहीं करेगा, संबंध ही नहीं बनेगा, तो सृष्टि कहाँ से पनपेगी? ये तो विधान है ब्रह्मा का। इस प्रकार से पिता उसके समझा रहे हैं। सुनु तनुजा पहिलो धर्म, पति सेवा सत्कार। भाग्यहीन अति अधम जो, वंचित यही उपहार। रतन सेन जी कहने लगे अपनी पुत्री मीरा से, हे पुत्री, सबसे पहला धर्म पति की सेवा सत्कार करना और पति का वरण करना। वो नारी अधम है, भाग्यहीन है, जो इस उपहार से वंचित रह जाती है। भोजराज जस जीवन संगी, श्यामल छवि सुंदर सब अंगी।
धीर वीर गुण निधि बड़ नामा, धीर वीर गुण निधि बड़ नामा, करी हैं सब परिपूरन कामा, धीर वीर गुण निधि बड़ नामा। तुम्हारा भोजराज जैसा जीवन संगी तुमको मिलेगा, वो भी सांवला ही है और सब उसके अंग बहुत सुंदर हैं, देखने में बहुत लुभावना है, धीर है, वीर है, गुणों का भंडार है, बहुत बड़ा नाम है, संग्राम सिंह का बेटा है, महाराणा संग्राम सिंह का बड़ा बेटा है और तुम्हारे वहाँ सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। सब सुख तिन कर महलन अंदर, बीच एक हरि मंदिर सुंदर। उनके घर के अंदर सभी सुख हैं और घर के बीच में सबसे अच्छी बात यह है कृष्ण का मंदिर भी है। और कृष्ण भगति तिन कौअति प्यारी, कृष्ण भगति तिन कौअति प्यारी, जोगु तोर सब विधि अनुसारी। ब्रह्मा जी के अनुसार ये तुम्हारा ब्याह बहुत सुंदर बन रहा है, क्योंकि जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है वो भी कृष्ण भक्त है। और तब ही तोर याह लगन धराई, और बरहु भोज मम लाज बचाई। एकमात्र दुहिता तुम मोरी, सो मैं कहूँ विनय कर जोरी। पिताजी ने उसके हाथ जोड़ लिए, कहने लगे तभी तो मैंने उससे तुम्हारा ब्याह तय किया है। भोज का वरण कर लो, मेरी लाज बचा लो, तुम मेरी एकमात्र बिटिया हो और मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहता हूँ। करहु विवाह त्यागी संदेहा, पतिव्रत धर्म सदा हरिनेहा। और पतिव्रत धर्म कल्प तरु छाही, पतिव्रत धर्म कल्प तरु छाही। बिनु पति नारी चरित कछु नाही, पतिव्रत धर्म कल्प तरु छाही। पिताजी कहने लगे हे बेटी, अपने संदेह को त्याग कर विवाह कर लो, क्योंकि पतिव्रत धर्म जो होता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। पतिव्रत धर्म जो है ये कल्प वृक्ष की छाया की भांति है, इसमें सभी सुख मिलेंगे और बिना पति के नारी का कोई चरित्र नहीं होता, बहुत मुश्किल है। पति प्रेम ही रत सत मिलो, अनुसुईया ऋषि नारी। शिशु बनी जिन पल ना रहे, हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी। पति का ही प्रेम पाकर, पति का प्रेम का ही सत्व पाकर अनुसुईया ऋषि नारी अनुसुईया अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने में झुला दिया बच्चे बनाकर। ये पतिव्रत धर्म है। इस तरीके से पिता ने अनेकों कथाएं कही, उनमें सावित्री की कथा मेन है, जो मैं पहले एपिसोड में करवा चौथ के दिन सुना चुका हूँ। इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि यदि आप देखना चाहें, उस कथा को सुनना चाहें, तो पीछे करवा चौथ व्रत की कथाओं में आप जा सकते हैं। और हम आगे का पाठ करते हैं। इस चैनल के जो नए लोग हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि चैनल देखते देखते सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो हमें कमेंट ज़रूर लिखना। पुनः विनती है, क्योंकि हम
कोई ऐसी कविता नहीं सुना रहे हैं। बाकी कविताएं जो होती हैं समाज में सुनी हुई कविताएं होती हैं, सुनी हुई कथाएं। हमारी जो कथा है वो उनसे सबसे भिन्न है, क्योंकि स्वरचित रचना है और हमें कहते कहते साल 2 साल तो लग ही जाएंगे संपूर्ण सुनाने में, बहुत बड़ी है। अभी तो मीरा का प्रसंग चल रहा है, इसके बाद कलयुग का आगमन होगा, कृष्ण जन्म होगा, फिर कृष्ण की संपूर्ण कथा होगी महाभारत सहित संपूर्ण गीता के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कथा है और आप लोग हमारा उत्साहवर्धन के लिए कि ये कवि ने कितनी मेहनत की है लिखने के लिए, तो इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करते रहिए और हमसे जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। पिता की वाणी को सुनकर, पिता की कथाओं को सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। सुन मीरा निज पितु कई बानी, द्रवित हृदय तिन गोद लुकानी। अब बोली फिरी द्रग असुवन भरी के, जोग भोग दोनों पथ हरि के। फिरी बोली। पिता की बात सुनकर मीरा का हृदय द्रवित हो गया। वो जाके पिता की गोद में चपक गई, आंखों में आंसू भरकर बोलने लगी, हाँ पिताजी मैं मान गई, योग और भोग दोनों ही रास्ते ईश्वर के ही तो बनाए हुए हैं। अब दोनों साधि हरि सुख ले हूँ, और पिता बरनी बर यह बर ले हूँ। कि पर घर जाई मिलैया स्नेहा, पर घर जाई मिलैया स्नेहा। कबहु न पुनि आवऊँ यही गेहा। वो कहने लगी कि अब मैं विवाह कर लूँगी। अब मैं दोनों को, योग और भोग, मैं दोनों को साध कर उस परम पिता ईश्वर परमेश्वर जो हमारा हरि है, हमारा कृष्ण है, मैं उसका सुख लूँगी। लेकिन मैं विवाह करने के बाद पिताजी आपसे मैं ये वरदान चाहती हूँ कि उस पराये घर में जाकर मुझे इतना स्नेह मिला, इतना प्यार मिले कि मैं कभी भी आपके यहाँ वापस ना आऊँ, मैं आपके घर पे ना आऊँ। ये आप मुझे वरदान दीजिए। वास्तव में कहा गया है कि पति के यहाँ पहुंचकर जिस नारी को प्रेम मिल जाता है, लगाव तो रखती ही है, लेकिन धीरे धीरे ये होता है उसका सब कुछ वहीं हो जाता है। अब मीरा यही सोच रही है, पिताजी से वरदान मांग रही है, उसके मन में क्या कल्पनाएं हैं। वास्तव में इसके जीवन की ये घटना भी है कि वो कभी वापस अपने पिता के नहीं आती, नहीं पहुंच पाती है। सुनि स्नेह बानी रस सानी, बोले रतन नयन भरी पानी। और धन्य भई बेटी तुम आजू, धन्य भई बेटी तुम आजू। मान हमार बढ़ाई समाजू। हे बेटी तुम धन्य हो गई, तुमने समाज में मेरे मान को बढ़ा दिया, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रह जाता। हर्षित अधर सुकंपित बानी, और सुनत बचन मीरा हरसानी। अब बोली अब
मैं करब विवाह हिया हमार पति पद रज चाहा। बोली हाँ मैं करब विवाह अब हिया हमार पति पद रज चाहा। बोली, उसके अधर खिलने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और पिताजी से बोली, हाँ पिताजी अब मैं विवाह करूंगी, अब मैं अपने पद के चरण कमलों की धूल धारण करूंगी। मीरा मस्तक चूमी फिरी पिता चले हर साई। महलन अति आनंद भई रतन रतन जस पाई। मीरा ने जब विवाह करने का मन बना लिया, ये बात महलों में फैल गई, आनंद महोत्सव होने लगा। रतन जी खिल उठे मानो अपार उनको रत्न प्राप्त हो गए हों। यहीं पे कथा का विश्राम करते हैं। आगे की कथा में मीरा का विवाह है, आप लोग अवश्य सुनिए। धन्यवाद सबका। बोलो राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल तापु मिटावन हारी। राधे राधे।